अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अहमद ऑफ विज़डम की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से प्यार भरा सलाम। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अनमोल सच्चाई खोलने जा रहा हूँ जो हर दिल जानना चाहता है, मगर उसकी गहराई तक पहुँचना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जिंदगी में आपने ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जो तूफानों में भी डट कर खड़े रहते हैं। बुरा वक्त आए तो वो टूटते नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। उनकी जेबें खाली हो जाएं, मगर रिस्क के दरवाजे उन पर बंद नहीं होते। रिश्ते छूट जाएं, दोस्त मुंह मोड़ लें, मगर अल्लाह की रहमत और तकदीर उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। कभी दिल में सवाल उठा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ खास बंदों को ऐसी 10 अजीम आदतें अता की हैं जो उन्हें हर जवाल से बचाती हैं, हर मोहताजी से दूर रखती हैं और एक ऐसी खुफिया ताकत देती हैं जो दुनिया के ताकतवरों के पास भी नहीं होती थी। दुनिया कहती है कि पैसा हो, रिश्ते हो, ताकत हो तो इंसान कामयाब होता है, मगर हकीकत यह है कि जो बंदा ये 10 आदतें अपना लेता है उसका रिस्क कोई छीन नहीं सकता, उसका सुकून कोई छीन नहीं सकता और उसकी जिंदगी में बरकतें कभी कम नहीं होती। आज अहमद ऑफ विजडम के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको वो 10 आसमानी आदतें बताने जा रहा हूं। अगर आप उन्हें दिल में उतार लें तो कसम खाकर कहता हूं, दुनिया का कोई तूफान आपको डगमगा नहीं सकता, कोई मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल पर हाथ रखकर सुन लो। ये पैगाम खास आप ही के लिए है। अगर तुम जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते थक गए हो, अगर बार बार इम्तिहान आते हैं और लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, अगर तुम सोचते हो कि मैं तो पूरा जोर लगाता हूं मगर नतीजा उल्टा क्यों मिलता है, तो आज समझ लो कि कमी तुम्हारी सलाहियत में नहीं, तुम्हारी कोशिश में नहीं, बल्कि आदतों में है। और जब आदतें बदलती हैं तो तकदीर खुद ब खुद पलट जाती है। अल्लाह के फजल से आज का ये पैगाम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, दिल की तख्ती पर लिखना और अमल करना। अब सुनो वो 10 अजीम आदतें जो अल्लाह के खास बंदों में पाई जाती हैं। पहली आदत, फजर से पहले उठना। जो लोग रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, सजदों में गिरते हैं, जब दुनिया सो रही होती है, अल्लाह उनकी दुआओं को खुद सुनता है। सुबह का ये खामोश वक्त बरकत का खजाना होता है। ये लोग रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल लेते हैं जो दूसरों के लिए बंद रहते हैं। दूसरी आदत, हर हाल में शुक्र अदा करना। शिकायत करने वाला दिल अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, मगर शुक्रगुजार बंदे की हर मुश्किल में आसानियां पैदा हो जाती हैं। शुक्र एक चाबी है जो बंद रिस्क के ताले खोल देती है। ये लोग थोड़े में भी मुतमईन रहते हैं, इसलिए अल्लाह उनके लिए बहुत कुछ अता करता है। तीसरी आदत, दूसरों की मदद और खैरखाही। जो लोग दूसरों को उठाते हैं, मुस्कुराहट बांटते हैं, अच्छा लफ्ज देते हैं, सहारा बनते हैं, अल्लाह उन्हें कभी गिरने नहीं देता। ये लोग तन्हाई से महफूज रहते हैं क्योंकि अल्लाह उनके लिए ज़मीन पर फरिश्तों की तरह मददगार पैदा कर देता है। चौथी आदत, रोज़ाना खुद एहतसाबी करना। जो बंदा रात को सोते वक्त अपने दिन का हिसाब करता है, अपनी गलतियों को तस्लीम करता है और बेहतर बनने की नीयत करता है, वो हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत होता जाता है। खुद को जानने वाला ही दुनिया को जीत सकता है। पांचवी आदत, हमेशा सच बोलना। झूठ आर्जी फ़ायदा देता है मगर एतमाद छीन लेता है। सच बोलने वालों की बात में वज़न होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और दिल में सुकून रहता है। अल्लाह सच्चे बंदों को इज्जत से उठाता है। छठी आदत, हलाल कमाई पर डट कर कायम रहना। हलाल रिस्क में बरकत होती है। थोड़ा खाओ मगर चैन की नींद सो जाओ। हराम माल पेट भरता है मगर दिल को खाली और बेचैन कर देता है। हलाल कमाने वालों को अल्लाह बेहिसाब देता है। सातवीं आदत, अल्लाह पर पुख्ता यकीन और तवक्कुल। जो हालात कैसे भी हों, दिल में ये यकीन रखते हैं कि मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन प्लान कर रहा है। उनके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका गुमान भी नहीं था। तवक्कुल करने वाले कभी मायूस नहीं होते। आठवीं आदत, खामोशी से सदका देना। ये लोग दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं को भी खबर नहीं होती। सदका मुसीबतों को दूर करता है, रिस्क में इजाफा करता है और दिल को पाकीज़ा रखता है। अल्लाह सदका करने वालों की हिफाजत खुद फरमाता है। नौवें आदत, कुरान की तिलावत और जिक्र इलाही।
جو دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے کلام سے کرتے ہیں ان کے دل میں نور بھر جاتا ہے ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور ان کی زندگی ہر خوف سے محفوظ رہتی ہے۔ 10ویں عادت، صبر اور استقامت۔ یہ لوگ مشکل میں گھبراتے نہیں بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر وہ چابی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے اور انہیں اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی پیسہ مانگتی ہے مگر تقدیر عادتیں مانگتی ہے۔ یہ 10 عادتیں وہ آسمانی خزانے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیے۔ جو انہیں اپنا لے اس کی زندگی جنت کا نقشہ بن جاتی ہے۔ اب تم بتاؤ، ان 10 عادتوں میں سے کون سی ایک عادت تم آج سے ضرور اپناؤ گے؟ کمنٹس میں ضرور لکھو، کیونکہ تمہارا ایک جملہ کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان عادتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی حکمت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔